ई रूपी क्या है? शॉर्ट में ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है जो कि तुमको तुम्हारे मोबाइल ऐप में कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। कुछ कॉइन्स होते हैं और कुछ नोट्स होते हैं, यही होता है ई रूपी। तो समझते हैं इसको बेसिक से। जैसे कि मान लो तुमको एक प्रोडक्ट परचेस करना है। प्रोडक्ट परचेस करने के लिए चाहिए होता है हमको कैश। हम कैश दुकानदार को देते हैं, बदले में दुकानदार हमको प्रोडक्ट दे देता है। ये तो थी आम जिंदगी। यहाँ पे किसी बैंक अकाउंट की, किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट पॉकेट से कैश निकालते हैं, कैश दुकानदार को दे देता है, वो हमको सामान दे देता है। उसके बाद आती है मेंटोस वाली जिंदगी, मतलब कि यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये रेगुलेट होती है एनपीसीआई के थ्रू, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे होता क्या है कि दुकानदार तो वही है और प्रोडक्ट भी वही है, बस पेमेंट करने का जरिया बदल गया है। दुकानदार हमको एक क्यूआर कोड देता है जिसको हम स्कैन करते हैं। स्कैन करके सामने वाले दुकानदार को हम पेमेंट सेंड कर देते हैं। उसके अलावा या तो दुकानदार अपना एक मोबाइल नंबर बताता है, मोबाइल नंबर इंटर करते हैं, उसके बाद उसको पेमेंट सेंड कर दिया जाता है। ये तो थी तब की बात जब तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है या तुम्हारे पास इंटरनेट दोनों अवेलेबल है, तभी तुम यूपीआई कर सकते हो। इन सभी के बाद आती है सुपर मेंटोस वाली जिंदगी। यहाँ पे हम पेमेंट करेंगे ई रूपी के माध्यम से। ई रूपी को दूसरे शब्दों में डिजिटल करेंसी भी बोला जाता है। यहाँ भी होगा वही, प्रोडक्ट वही है, दुकानदार वही है, बस पेमेंट करने का जरिया एक बार और फिर से चेंज हो चुका है। लेकिन इसके वर्किंग के बारे में हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अभी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। ई रूपी अभी पायलट प्रोजेक्ट में लॉन्च हुई है, मतलब कि ये अभी टेस्टिंग मोड में है। और इस ई रूपी को टेस्टिंग करने के लिए सिर्फ कुछ बैंक्स को ही अथॉरिटी मिला है, जैसे कि एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक। और सिर्फ 4 सिटीज में अभी ये टेस्टिंग चालू है, मुंबई, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, बेंगलोर। अगर ये ई रूपी वाला प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल रहा तो सारे बैंक्स और पूरे भारत में ये लागू कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। अब इस ई रूपी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो यहीं पे इसका वर्किंग समझ लो। ई रूपी को यूज करने के लिए ना तो हमें किसी बैंक अकाउंट की जरूरत है, ना ही किसी स्मार्टफोन की और ना ही किसी इंटरनेट की। ये ई रूपी बिल्कुल सरलता से एक मोबाइल से दूसरे के मोबाइल यानी कि दुकानदार के मोबाइल में सेंड और रिसीव बिल्कुल आसानी से बिना किसी इंटरनेट के किया जा सकता है। ई रूपी काम करेगी एक ऐप के थ्रू। ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करेंगे हमको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला बेसिक वॉलेट, जिसमें हम डायरेक्ट पैसा लेन देन कर सकते हैं, पैसा सेंड और रिसीव कर सकते हैं बिना किसी बैंक अकाउंट के। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रहेगा पैसा सेंड करने और रिसीव करने में। दूसरा ऑप्शन आता है आधार कार्ड लिंक करने का। आधार कार्ड लिंक करने के साथ हमारे कुछ लिमिटेशंस खुल जाएंगे, पैसा रिसीव और सेंड करने का जो लिमिटेशंस है वो थोड़ा सा बढ़ जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन आता है बैंक अकाउंट लिंक करने का। बैंक अकाउंट लिंक करने का फायदा यह है कि हम डायरेक्ट बैंक अकाउंट से अपने ई रूपी वॉलेट आईडी में पैसा ऐड कर पाएंगे। ई रूपी वॉलेट में हम डायरेक्ट जाके देख सकते हैं कि हमारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, कितने कॉइन्स हैं और कितने नोट्स हैं। कुछ इस प्रकार से तुमको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इस ई रूपी लाने की कुछ बेनिफिट्स। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो नोट छापने की और नोट प्रिंटिंग करने की कॉस्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से हट जाएगी। ई रूपी कभी चोरी नहीं हो सकता। एक समय के बाद नोट वियर एंड टियर होने का चांसेस रहता है और नोट्स की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहती है। ई रूपी आने के बाद फेक नोट छपने वाला स्थिति भी यहाँ पे नहीं रहेगी, बिल्कुल तरह से हट जाएगी। एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में जरूर आ रहा होगा कि हमारे ई रूपी वॉलेट में पैसा आएंगे कहाँ से। करना कुछ नहीं है, जैसे हम बैंक जाते हैं, बैंक में विड्रॉ फॉर्म भरते हैं और कैशियर हमको कैश देता है। जितना कैश हमको निकालना है उतना कैश हमको ई वॉलेट में कैशियर डाल के देगा। उस ई वॉलेट को हम जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं, चाहे हम किसी सेकंड और थर्ड पर्सन को दे या किसी दुकानदार को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो आज का खेल खत्म।